तो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी फर्स्ट फेस कैम वीडियो के साथ। वैसे मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट कोई ना, तुम एडजस्ट कर लेना यार। तो ओके, तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ आपके साथ एक इस हॉरर स्टोरी टेलिंग लाइक मिस्टर मीट के ऊपर। मिस्टर मीट बेसिकली एक गेम है एंड आई होप आपने सबने नाम तो सुना होगा मिस्टर मीट का, जो कि एक पॉपुलर गेम है। एंड जिसने ये गेम नहीं खेला तो उसने नाम तो भाई सुना है, ऑब्वियसली सुना है। मिस्टर मीट जिसकी मैंने बहुत सी लाइव स्ट्रीम्स की है, जिसकी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है मेरे मैन चैनल पे, जो कि अभय गेमिंग 81 पे। बट मुझे इसकी बैकअप पीछे स्टोरी पता नहीं थी कि एक ट्रू बेस गेम है। मैं सोचता था कि ये डेवलपर ने एक सर्वाइवल गेम बनाया जिसके अंदर हमें सर्वाइव करना होता है एंड बस दैट्स इट। बट इसके पीछे एक ट्रू बेस स्टोरी है जो कि मुझे हाल ही में पता चली गूगल पे एंड कुछ आर्टिकल्स रीड करने से। तो वही स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला। मिस्टर मीट, मिस्टर मीट का रियल नेम होता है जॉन मैंशन, जो कि एक बिजनेसमैन होता है एंड वो अच्छा खासा अपना बिजनेस कर रहा होता है। वो अपनी मतलब सब कुछ उसका अच्छा चल रहा होता है लाइफ में। एंड मिस्टर मीट की एक छोटी सी फैमिली होती है जिसके अंदर में उसकी वाइफ एंड उसके 2 बच्चे होते हैं। मिस्टर मीट शहर से दूर रहता है, एक सुनसान सी जगह पे जहाँ पे आसपास कोई घर नहीं होते हैं एंड बस वो उसकी फैमिली एंड मिस्टर मीट यानी जॉन मैंसन बस ये यही रहते हैं। एंड मिस्टर मीट एंड उसकी फैमिली काफ़ी हैप्पी होती। एक दिन मिस्टर मीट अपनी वाइफ का रूम चेक कर रहा होता है तो उसे एक ड्रॉअर के अंदर में ड्रग्स का पैकेट मिलता है। एंड मिस्टर मीट आके अपनी वाइफ से पूछता है कि ये कौन पीता है या फिर ये कौन लेता है ड्रग्स करके। तो उसकी वाइफ उसके कोई रिप्लाई में जवाब नहीं देती है। वो बोलती है किसी का होगा एंड मुझे नहीं पता। तो मिस्टर मीट को थोड़ा उस पर डाउट जाता है क्योंकि उसके बच्चे तो छोटे होते हैं, तो उसको पता है कि बच्चे तो ड्रग्स लेंगे नहीं। तो वो उस बात को फिर टाल देता है। वो सोचता है कि चलो क्या पता, अभी वाइफ तो मेरी ड्रग्स थोड़ी ना लेगी, उसको ये होता है। तो फिर वो उस बात को काफ़ी दिन के लिए कुछ रिपीट नहीं करता, किसी से पूछता नहीं है। बट एक दिन क्या होता है कि मिस्टर मीट अपने घर आता है एंड वो अपनी किचन में देखता है कि उसकी वाइफ ड्रग्स ले रही होती है। एंड वो ड्रग्स लेते हुए अपनी वाइफ को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तभी मिस्टर मीट की मानो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो ऐसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी वाइफ ड्रग्स भी लेती है। एंड उससे झूठ भी बोला था कि मैं मेरे को नहीं पता, मैं नहीं लेती, ऐसा कुछ करके। तो मिस्टर मीट काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है एंड पूछता है कि मैंने उस दिन तुमसे पूछा था कि तुम ड्रग्स लेती हो, तुमने कुछ रिप्लाई में जवाब नहीं दिया, बट आज मैंने तुम्हें देख लिया, बट तुम ये क्या कर रही हो करके। मिस्टर मीट उसे समझाता है या एक जगह पे बैठा के बोलता है, देखो ये तुम जो कर रही हो ये गलत है एंड तुमने मुझसे ये बात काफ़ी टाइम से छुपाई भी है। मुझे ये भी लगता है क्योंकि ड्रग्स वो बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में लेती थी उसकी वाइफ। एक तो होता है ड्रग्स कम मात्रा में लेना, बट उसकी वाइफ भाई हाई डोज लेती थी जिसका कोई ऐसा नहीं है। वो बहुत ही गंदी वाली एडिक्ट हो चुकी थी। मीन्स उसको एक दिन ड्रग्स ना मिले ना तो उसकी कंडीशन मतलब कोई बात बता नहीं सकता, उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती थी जब उसको ड्रग्स नहीं मिलता था एक दिन। तो कुछ मिस्टर मिड को ये पता चलता है तो वो बोलता है, देखो ये तुम्हारे लिए एंड हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे आने वाले बच्चों पे बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम इसे आज से ही छोड़ दो। तो उसकी वाइफ उसे रिप्लाई में कोई जवाब नहीं देती है। तो तभी मिस्टर मीट वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि मैंने इसको समझा दिया, क्या पता ये रख लेगी, समझ जाएगी। एंड बाहर आता है तो उसे थोड़ा सा ऐसा परेशान होता है वो बंदा। बट एक दिन फिर क्या होता है कि वो वापस से अपनी वाइफ को ड्रग्स लेते देखता है। तो मिस्टर मिड वापस से समझाता है कि तुम देखो बहुत ही गलत चीज़ कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, ये हमारे लिए सही नहीं है एंड तुम्हारी हेल्थ के लिए ये सही नहीं है चीज़, तुम इसे छोड़ दो। बट उसकी वाइफ उसे रिप्लाई में कोई जवाब नहीं देती फिर से। तो मिस्टर मिड गुस्सा होकर उसे बोलता है, देखो ये तुम बहुत ही गंदा कर रही हो एंड फिर हम दोनों में कुछ बुरा भी हो सकता है। तो ये बोल के मिस्टर मिड वो वहाँ से चला भी जाता है। पर उसके माइंड में बस एक ही चीज़ रिपीट होती है अगेन एंड अगेन। वो रिपीट ये होता है कि उसकी फैमिली की टेंशन होती है उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी वाइफ एंड अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है मिस्टर मीट। और वो ये नहीं चाहता है कि उसकी फैमिली किसी भी लत का शिकार हो। तो दैन एक दिन क्या होता है कि मिस्टर मीट को पता है कि अभी उसकी वाइफ तो मानने वाली है नहीं, तो वो क्या करता है, उसे एक रूम में बंद कर देता है एंड उसे कुछ टाइम तक ड्रग्स वगैरह नहीं देता है, बाहर आने नहीं देता है रूम से। तो उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। एंड एक दिन ये सीन होता है कि उसकी वाइफ
एक नाइट में अपने बच्चों के साथ में, पता नहीं रूम से बाहर कैसे आती वो, बट वो रूम से बाहर आके अपने बच्चों को लेके घर से भाग जाती है। एंड जैसे ही मॉर्निंग के अंदर मिस्टर मीट उठता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ एंड उसके बच्चे पूरे घर में नहीं है। वो आवाज़ भी लगाता है अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बुलाता है, बट उसकी वाइफ का कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि वहाँ पे घर में भी कोई नहीं होता तो वो रिप्लाई में कोई क्या ही बोलेगा। बट मिस्टर मीट वापस परेशान होकर घर से बाहर आता है, फिर ढूंढने लगता है यहाँ वहाँ। काफ़ी दिन तक ढूंढने के बाद में भी उसकी वाइफ का कुछ भी पता नहीं चलता है, ना उसके बच्चे मिलते हैं ना उसकी वाइफ मिलती है। देन मिस्टर मिट अपने घर आ जाता है। एंड फिर घर आके वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मतलब परेशान होता है मीन्स वो शराब पीने लगता है, मतलब वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, वो शराब की लत में चला जाता है। जो बंदा वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली कभी किसी चीज़ की लत की शिकार हो, कभी गंदी चीज़ें करे, वो बंदा खुद शराब का एडिक्ट हो चुका था। एंड शराब भी वो भी बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में पीने लग गया शराब, मतलब पूरा दिन शराब में रहना, पूरा दिन मतलब शराब में। एंड उससे कुछ दुनिया से परवाह ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा दिन अपने बच्चों के बारे में सोचता, अपनी वाइफ के बारे में सोचता, पूरा दिन शराब पीता एंड ड्रिंक करके सो जाता। एंड फिर उसका जो बिजनेस था वो भी फिर एकदम से बंद होने लग गया, क्योंकि अभी वो संभालने वाला एक बंदा था एंड वो ही ऐसी हरकतें करने लगा, तो बिजनेस ऑब्वियस ही बात है यार, बंद ही होगा। फिर उसे होश आता है, तब उसे पता चलता है कि उसका बिजनेस भी जा चुका है, उसकी वाइफ पत्नी सारा कुछ, मतलब उसका सब कुछ खत्म हो चुका है एंड वो बंदा इतना डिप्रेस। तो काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें चलती है, बट फिर उससे कोई समझाता है कि देख सब कुछ तेरा ख़त्म होते जा रहा है, तू वापस से तेरी लाइफ को स्टार्ट कर एंड कुछ वापस से कर। तो मिस्टर मीट उसकी बात समझता है एंड कुछ टाइम तक वो कुछ भी नहीं करता, बट एक टाइम के बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट मैं इसे वापस से अगेन खड़ा करूँगा, जो भी है, मतलब अगेन मेरे बिज़नेस को स्टार्टअप को स्टार्ट करूँगा। तो फिर मिस्टर मीट के पास कुछ पैसे होते हैं, तो उन पैसों से मिस्टर मीट एक स्टॉल लगाता है, मीट का स्टॉल। वहाँ पे वो मीट बेचता है। काफ़ी टाइम तक ठीक ठाक बिजनेस चलता है, बट फिर वही सीन है, क्योंकि वो अभी डिप्रेशन का शिकार तो वैसे भी था, तो उसके चलते फिर वो उसका वो भी बिजनेस बंद होने लगता है एंड उसने जितना भी पैसों का मीट लिया था वो सारा सड़ने भी लगता है, क्योंकि वो कोई खरीदने भी नहीं आता है। एंड फिर वो पड़ा रहता है, मीट भी ख़राब होने लगता है जैसे तैसे। एक दिन मिस्टर मीट इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वो 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए सो जाता है बंदा, मतलब वो एकदम सो जाता है, उसे कुछ भी परवाह नहीं है। 2 दिन तक वो एकदम बेहोश, मतलब उसे कुछ लेना देना ही नहीं है भाई कि क्या है क्या नहीं है। 2 दिन तक वो मतलब गायब हो जाता है, इतना शराब पीता है। वो जब 2 दिन बाद उठता है तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है एंड वो नशे में भी होता है उस टाइम पे। एंड वो नशे के अंदर में कच्चा मीट, जिसके अंदर काफ़ी टाइम से वो मीट पड़ा होता है, जो कि कितने बैक्टीरिया से, एंड वो मीट सड़ चुका होता है पूरा। उस सड़े गले मीट मीट उस सड़े हुए मीट को वो खाने लगता है एंड वो जैसे उस मीट को खाता है वो एकदम से बेहोश हो जाता है एंड उसका माइंड एकदम फ्रीज हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। वो बंदा पूरे 24 आवर्स के लिए एकदम ख़त्म, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। एंड जब वो 24 आवर्स के बाद वो जब वापस उठता है, तब वो मिस्टर मीट बन चुका होता है। दूसरे दिन जो जॉन मैनसन होता है वो एक जॉम्बी बन चुका है, यानी कि वो मिस्टर मीट बन चुका होता है। उसको कुछ नहीं दिखता है, वो बस इंसानों को देखता है, इंसानों को खाने लगता है एंड उसके घर में जितना भी वो मीट लेके बैठा होता है वो मीट सारा ख़त्म हो जाता है। एंड फिर वो क्या करता है कि अपने उसके घर पे कोई भी इंसान आ जाए ना तो उसे पकड़ के मार के खा जाता था। एंड कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, वो एकदम ज़ॉम्बी जैसा हो जाता है डिप्रेशन की वजह से, शराब की लत की वजह से, अपनी वाइफ के छोड़ने की वजह से। वो बंदा इतना डिप्रेस होता है कि वो कच्चा मीट खाने की वजह से एक इंसान से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एक दिन क्या होता है कि मिस्टर मीट जब एक सामान्य व्यक्ति होता है, जब उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है, तो उसके बीच में उसकी एक दोस्त होती है जो कि मिस्टर मीट के घर के मतलब थोड़ा आसपास ही रहती है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं बट ठीक ठाक पास में ही रहती है। तो वो काफ़ी टाइम के लिए बाहर जा चुकी होती है, वो बाहर होती है एंड वो जब अपने शहर वापस आती है तो वो सोचती है कि मैं मिस्टर मीट से मिलने जाऊं। एंड वो काफ़ी टाइम के बाद सोचती है कि मैं उससे मिली नहीं हूं तो मैं मिलने जाती हूं। एंड हाँ, तो ऐसा करके वो जाती है मिस्टर मीट के घर पे एंड मिस्टर मीट से जब वो मिलती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ये पता नहीं था, क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति से जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है।
जो जॉन मैनसन था वो अभी वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहा था, वो जॉम्बी बन चुका था। एंड वो क्या करता है कि उसकी जो दोस्त होती है उसे वो मारता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मेरी दोस्त है। एंड वो उसे क्या करता है कि अपना जो घर का बेसमेंट होता है, उस बेसमेंट में एक रूम होता है जिसके अंदर उसको बंद कर देता है। एंड फिर बस वही चलता है, मिस्टर मीट पकड़ता है इंसानों को, खाता है, देन ये चीज़ें चलती रहती है। बट ये कहानी यहीं पे एंड होती है। एंड सुनो, हम मिस्टर मीट का गेम खेलते हैं तो उसके अंदर में बेसमेंट में एक लड़की होती है, आप सबको पता है। उस लड़की को हमें रेस्क्यू करना होता है, मतलब लड़की को बचाना होता है। एंड तो कुछ वैसे ही उसके ऊपर वो गेम बनाया है। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। देखो गाइस, मेरी फर्स्ट फेस कैम का स्टोरी है तो थोड़ा सा यार हो सकता है ऐसा, मतलब मैं कुछ शब्द उल्टे सीधे बोल गया तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड देखो, लाइक कर देना यार। मैं लाइक एम कुछ नहीं दे रहा, तुम्हें जितना भी अच्छा लगे तुम लाइक कर देना। चैनल को तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एंड मिलते ही ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के अंदर में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, मुझे एक बात बताओ, आपके पास में कोई भी हॉरर स्टोरी हो या फिर कुछ भी चीज़ हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझे शेयर कर सकते हो। एंड वो स्टोरी मैं कर सकता हूँ फिर आगे कंटिन्यू। तो गाइस ये यहीं तक रखते हैं। एंड चलो बाय बाय।